गांधी बोलते हैं मैं गिनती तो कराऊंगा, लेकिन बोलता ही करवाता नहीं। अरे मोदी जी कहते हैं 15 लाख दूंगा, मेरी माता बहनों देश तरक्की कर रहा है, साथ में बोलता है मैं 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा हूँ। अरे कपोर्ट संघ 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहा तो देश तरक्की कहाँ से कर रहा है? इसका मतलब देश गरीब हो रहा है। कांग्रेस और समाज का भट्टा बटा दिया। ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज की नेतागिरी और मेरा प्रोग्राम हाईजैक करने की सोच रहे। मैंने उसका करे नेताजी बरवाड़ा से पीछे टिकट मिली थी, वो हमारे समाज से था, भूपेंद्र सिंह अगवा, और कांग्रेसी था, वो कांग्रेस के लंदन वाली। मेरे जो समाज के लोग मैंने बुलाए थे घोड़ला जी जैसे, मैंने उनको कहा था भी उधर से चौधरी इधर से चौधरी हमारा समाज का, तो घोड़ला साहब बोला मैं तो कांग्रेसी हूँ। तो दोस्तों इस समय सभी कुमार समाज सेवी जी हमारे साथ इस समय मौजूद है और एक सरकारी स्कूल में हम इस समय मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल और आपके दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आज इस सरकारी स्कूल के अंदर पहुँचे हो तो क्या कुछ बच्चों के लिए किया और स्कूल के लिए क्या किया? देखिए, जो कुछ ज़रूरतमंद बच्चे थे उन्होंने मैंने स्कूल के बैग्स दिए हैं। बाकी मैं जैसे एसेसरी कोई किताब है, बुक्स हैं, जूते हैं, स्कूल की ड्रेस हैं, मैं टाइम टाइम पे देता रहता हूँ। और कुछ किसी भी गांव में हमारे जो समाज के भी हित में जो लाइब्रेरी है उनको मैं महंगी से महंगी किताबें फ्री में उपलब्ध कराता हूँ। शरण कुमार जी, देखा गया है आप कहीं भी जाते हो तो कोई ना कोई शिलान्यास करते हैं। आज क्या कुछ दिया गया है इस सरकारी स्कूल को, किस चीज़ का शिलान्यास किया गया? देखिए, असीम परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा है। मैं करने वाला कुछ कोई नहीं हूँ, करवाने वाला वही है। तो इन्होंने मेरे को स्कूल में कमरे की डिमांड की थी। हमारे पास एक कमरा और हाल नहीं है, उस सीवरेज के काम थे, जो भी काम है मैंने इनके करवा दिए हैं और आज कमरे का काम मैंने शुरू करवा दिया है। ये विदिन 30 से 45 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। सर आप कहीं ना कहीं नलवा क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाते रहते हो, क्या आप राजनीति में भी उतर सकते हैं? नहीं, नलवा ही नहीं, मैं तो मेरे पूरे हरियाणा पूरे देश के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। राजनीति मेरे जीवन में कोई अहमियत नहीं रखती। मैं तो जो गरीब लोग हैं या हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं इनकी कोई आवाज़ नहीं सुनना, हमारा हक नहीं मिल रहा। मुझे इनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और जिनका शोषण हो रहा है उसको रोकना है, इनको न्याय दिलाना मेरा काम है। मेरा राजनीति में आने कोई ध्येय नहीं है। मुझे राजनीति में जो लोग कुछ आगे वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूँ। और मैं राजनीति की परिभाषा बदल दूँगा कि काम कैसे करते, जनता के काम कैसे करें। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, मैं ऐसा काम कर दूंगा कि जनता को प्रशासन, अधिकारी और नेता गांव में आके काम करवाएंगे। ये मेरा वादा ही नहीं है, ये काम को मैं करके दिखाऊंगा। सर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है ITI में पहुंचने वाले हैं और बहुत सी सौगात देने वाले हैं। और अगर कुछ समय पहले की बात करें तो एक बड़े आरोप लगे थे गमन को लेकर, तो क्या लगता है इस बार क्या जो पैसा आएगा क्या उसका सदुपयोग किया जाएगा? देखिए, पहले दी जो सरकार है जुमली झूठी तानाशाह सरकार है। इन्होंने हमारे सरपंचों को 5 साल ऐसे बांध के रखा, टीचरों को इन्होंने बांध रखे, आशा वर्कर। ये है धरनों की सरकार, ये जुमलों की सरकार है। मोदी जी कहते हैं 15 लाख दूंगा, मेरी माता बहनों देश तरक्की कर रहा है, साथ में बोलता है मैं 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा हूँ। अरे कपोर्ट संघ 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहा तो देश तरक्की कहाँ से कर रहा है? इसका मतलब देश गरीब हो रहा है। और ये जो लोग हैं सामाजिक तत्व हैं, जो सामाजिक शस्त्रों का पहले गबन करके पैसा खा के बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वो सैनी साहब से भी 2-3 करोड़ रुपया ले लेंगे और अपने राजनीतिक जीवन में चमकाने के लिए उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे, सदुपयोग नहीं करेंगे। और यही सरकार है 4.5 साल तक कहाँ थी, कुछ काम नहीं किया। अब बोले हम सरपंचों को देंगे, ये हटा लेंगे। फैमिली ID इन्होंने एक ऐसी बना दी, बोला राशन तो फ्री बना, लेकिन हर इंसान DC ऑफिस, ADC ऑफिस, पता नहीं कहाँ CSC सेंटर में घूम रहा अपनी इनकम या ठीक कराने के लिए। सब जुमलेबाजी सरकार ही जनता को भटका रही है। इस मैं कहता हूँ सरकार को जल्द से जल्द उगाड़ के फेंको। और जो गरीबों की मसीहा है, मैं किसी एक सरकार का हित में कैंडिडेट भी अच्छा होना चाहिए। चाहे कांग्रेस का भी कैंडिडेट कोई बुरा है या BJP का है, मैं किसी पार्टी को अहमियत नहीं देता, काम कैंडिडेट नहीं करना होता है। मैं तो ये कहता हूँ सही पार्टी के साथ साथ सही कैंडिडेट को चुनो। सर मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें हरियाणा के अंदर 5 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो काबिज हुई है। अब विधानसभा चुनाव सर पर है, तो क्या देखते हैं हरियाणा की जनता कौन सी पार्टी को अपनी जो सत्ता है वो सौंपने जा रही है? देखिए, पार्टी बाद में आती हैं। आज हमारा BCA वर्ग है, वो 48 से 50% वोट है हमारे। वोट हमारा, राहुल गांधी बोलते हैं मैं गिनती तो कराऊंगा, लेकिन बोलता ही करवाता नहीं। मैंने राहुल गांधी जी से किया था भी ठीक है, जो पार्टी है, जो पार्टी के जो ऑफिस है, हमें BCA को मैं जनरल सेक्रेटरी, प्रभारी या चपड़ासी के पद दे दो, कहने से क्या होता है। बीजेपी सरकार ने भी हमारा लोकसभा में जो BCA समाज को टिकट नहीं दी, मैंने बहुत बहिष्कार किया था। और कांग्रेस में नहीं भी, तो मेरे जो समाज के लोग मैंने बुलाए थे घोड़ला जी जैसे, मैंने उनको कहा था भी उधर से चौधरी इधर से चौधरी हमारा समाज का, तो घोड़ला साहब बोला मैं तो कांग्रेसी हूँ। मैंने उसका करे नेताजी
बरवाड़ा से पीछे टिकट मिली थी, वो हमारे समाज से था, भूपेंद्र सिंह अगवा, और कांग्रेसी था, वो कांग्रेस के लंदन वाली थी, तो उन्हें कांग्रेस और समाज का भट्टा बटा दिया। ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज की नेतागिरी और मेरा प्रोग्राम हाईजैक करने की सोच रहे, ये हमारे समाज के दुश्मन हैं। चलिए सर, अब मेरे को एक बात बताइए, आप BCA को लगातार बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हाँ। क्या कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के राज के अंदर क्या ये संपन्न हो पाएगा? नहीं, हम तो कांग्रेस बीजेपी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो मेरे समाज से मतलब, मेरे BCA समाज को हमारा ज़्यादा हक देंगे, हम उसी पार्टी का साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।